अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक की जिसका नाम है प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड होते हैं, जिस तरह बाकी ऑर्गेनल्स हैं उसी तरह का एक ऑर्गेनल है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। मेनली ये पाया जाता है प्लांट्स के सेल्स के अंदर, और इसके अलावा जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं लाइक यूग्लिना है, इनके और एल्गी जो है वो इनके जो सेल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता, फंजाई के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास प्लास्टिड होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अगेन एक ऑर्गेनल है जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स हैं। अभी तक हमने जितने ऑर्गेनल्स पढ़े हैं पीछे, उनमें सबके ऊपर डबल मेम्ब्रेन थी सिवाय लाइसोसोम के, तो इसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली एक बॉडी है। फंक्शन क्या होता है प्लास्टिड का? दो काम है इनके, या तो ये केमिकल सिंथेसाइजर के तौर पर काम आते हैं या ये स्टोरेज बॉडीज के तौर पे वर्क करते हैं। एक और तीसरा फंक्शन भी ये है कि ये प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो तीन फंक्शंस हो गए। नंबर 1 केमिकल सिंथेसाइजर फूड सिंथेसिस के अंदर, नंबर 2 स्टोरेज बॉडी के तौर पे यानी इनके अंदर मटेरियल जमा कर दिया जाता है, एंड नंबर 3 ये काम आते हैं प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाने के। अच्छा, अब देखिए प्लास्टिड को अगर आसान तरीके से समझना है आपको, तो समझ लें कि जो प्लास्टिड है वो एक कप है और इस कप के अंदर कोई ना कोई मटेरियल होता है। उस मटेरियल को हम नाम देते हैं पिगमेंट का। तो प्लास्टिड की एग्जाम्पल एक कप की जैसी है, ठीक है, या एक बैग के जैसी है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है या कुछ ना कुछ केमिकल पड़ा हुआ है जिसका कोई ना कोई कलर है। तो उस कलर की बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। पहली तरह का प्लास्टिड वो है जिसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे पास एक अदद कप है। अब इसके अंदर अगर मैं भर दूं ग्रीन कलर, अगर मैं इसके अंदर भर दूं ग्रीन कलर, तो अब ये वाला प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर है ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब ही ग्रीन होता है, और ये जो ग्रीन मटेरियल इसके अंदर है ये कहलाता है क्लोरोफिल। तो आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल जो है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, वो फूड सिंथेसिस के अंदर हेल्प होता है, और ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड्स का एक काम जो था कि ये केमिकल सिंथेसाइजर के तौर पर वर्क करते हैं, तो वो काम बेसिकली इस क्लोरोप्लास्ट का है जो कि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लास्टिड है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड जो है वो यही है तीनों के अंदर। अच्छा, सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। तो अगेन हमारे पास एक अदद कप है। अब इस कप के अंदर ग्रीन मटेरियल नहीं है, बल्कि ग्रीन के अलावा किसी भी कलर का मटेरियल हो सकता है। इसमें येलो मटेरियल हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लू कलर का मटेरियल हो सकता है, इसके अंदर रेड कलर का मटेरियल हो सकता है। ग्रीन के अलावा और कलरलेस होने के अलावा यानी वाइट के अलावा इसके अंदर कोई भी मटेरियल मौजूद है तो अब ये कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, तो ग्रीन के अलावा कोई भी कलर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दी हुई है, एक जेंथोफिल होता है येलो, और कैरोटीन होता है रेड। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर, यानी जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीन होगा उस पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्ड पार्ट्स होते हैं या जितने भी कलर्स मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, वहाँ पर आपको क्रोमोप्लास्ट मिलता है। अब ये कौन से एरियाज हैं? तो इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स मौजूद होते हैं। देन फ्रूट्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसके अलावा कोई भी पार्ट जो ग्रीन के अलावा कलर्ड है उस पार्ट के अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। फंक्शन के ऊपर अभी मैं आता हूँ इसके। तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का जो वर्ड है ये यूज होता है कलरलेस के लिए। तो अगेन ये आपके पास एक कप है। अब की बार इसके अंदर जो मटेरियल है उसका कोई कलर नहीं है, यानी वो कलरलेस है या वो वाइट है। तो अब ये वाला जो कप है ये कहलाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड हैं। ये डेवलप होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी जब इन्हें जिस पार्ट तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी ये वहां पर डेवलप होते हैं। तो वो पार्ट बेसिकली अंडरग्राउंड होता है, जो जमीन के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं। क्या पाया जाता है इनके अंदर? तो ये स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। फूड मटेरियल जो है वो स्टोर किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, या प्रोटीन हो गई। तो एक बैग के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट भर दिया जाए, एक बैग के अंदर अगर लिपिड भर दिया जाए, एक बैग के अंदर अगर प्रोटीन भर दी जाए, तो वो कहलाएगा ल्यूकोप्लास्ट, और इसका कोई कलर मौजूद नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड हैं। ये फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम होता है प्लांट्स को बनाना अट्रैक्टिव।
अच्छा, अब ये अट्रैक्टिव बनाना कब से काम हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर प्लांट अट्रैक्टिव नहीं होगा तो इंसेक्ट नहीं आएंगे। जब इंसेक्ट नहीं आएंगे तो वो पॉलन ग्रेन को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। जब पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगी, और पॉलिनेशन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, यानी प्लांट्स का नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो क्रोमोप्लास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक द प्लांट अट्रैक्टिव। क्लोरोप्लास्ट की मैं बात कर चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस काम होता है इसका, ये केमिकल सिंथेसाइजर है। प्लांट्स जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल करते हैं, और ये काम जिस डब्बे के अंदर होता है, जिस ऑर्गेनल के अंदर होता है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए होता है। नॉर्मली आप पढ़ते हैं कि डीएनए जो है वो पाया जाता है, अगर ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऐसी जगहें हैं कि जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है थोड़ा सा। एक आपको नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए मौजूद होता है, इसके पास आरएनए भी होता है, तो ये बिना न्यूक्लियस की इजाज़त के अपने लिए कुछ प्रोटीन्स बनवा सकता है। और दूसरा जो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा और क्लोरोप्लास्ट के अलावा, वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि तीन, अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन से तीन एरियाज हैं सेल में जहां पर डीएनए पाया जाता है, तो नंबर 1 न्यूक्लियस, मेनली डीएनए न्यूक्लियस में होता है। बट इसके अलावा अगर एनिमल और प्लांट दोनों के सेल की बात कर रहा हूं मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं सिर्फ प्लांट के सेल की बात कर रहा हूं, एनिमल की नहीं बात कर रहा, तो वो है प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। ये हो गई तीन टाइप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर प्रोप्लास्टिड। तो बहुत आसान है। देखिए भाई, जिस तरह अभी आप हैं 15 साल के, 16 साल के, 17-18 साल के, तो कभी आप बच्चे थे, ठीक है, कभी आपका बचपना था, छोटे से बच्चे थे। तो जब आप बच्चे थे फिर आप बड़े हो गए, तो अब आप प्रेजेंट हालत में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्लोरोप्लास्ट है या जो क्रोमोप्लास्ट है या जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये एडल्ट फॉर्म है, ठीक है, ये बड़ी हुई वाली फॉर्म है। तो ये कभी ना कभी बच्चे थे। ये जो बच्चे वाली हालत है इनकी, ये कहलाती है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड किसे कहते हैं? ये इमेच्योर, ठीक है, बचपना जिसे कहते हैं। कलरलेस प्लास्टिड है, ये कहाँ होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टिश्यू होता है कि जिसमें ये एबिलिटी होती है कि इससे मुख्तलिफ तरह के सेल बन सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल इंसानों के अंदर आपको पता है ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन ये तीनों तरह के सेल एक ही सेल से बने होते हैं, वो सेल कहलाता है स्टेम सेल। यानी हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें ये एबिलिटी है कि वो रेड ब्लड सेल भी बना सकता है, वो वाइट ब्लड सेल भी बना सकता है और वो प्लेटलेट भी बना सकता है। यानी ये सेल तीनों तरह के सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारे अंदर ये स्टेम सेल कहलाता है। प्लांट्स के अंदर इसी सेल को आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो ये जो प्रोप्लास्टिड हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इमेच्योर होते हैं, कलरलेस होते हैं, और फिर जब ये कोई ना कोई कलर इख्तियार कर लेते हैं, तो अगर ग्रीन कलर इख्तियार करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे, अगर कोई और कलर इख्तियार करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर कलरलेस रहेंगे तो ये बन जाएंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो प्रोप्लास्टिड बचपना है, और इससे आगे जाकर इनमें से किसी फॉर्म के अंदर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो थोड़ा सा शो कर रही है कि क्या होता है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, ये बचपने वाली हालत है। इससे आगे जाकर हमारे पास क्रोमोप्लास्ट बन रहा है जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स मौजूद हैं। ग्रीन कलर वाला जो है वो क्लोरोप्लास्ट बन रहा है, और जो कलरलेस रह गया वो ल्यूकोप्लास्ट बन रहा है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर टाइप दी हुई है, खैर ये आपकी बुक के अंदर नहीं है। किसी में प्रोटीन जमा हो जाएगा तो वो प्रोटीनोप्लास्ट कहला दिया, किसी में अमाइलो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, अमाइलोस, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें लिपिड होगा। खैर हमने बात करनी है इस स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास वो एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है। इसका काम क्या था? ये केमिकल सिंथेसाइजर के तौर पर वर्क करता है, यानी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उसके अंदर ये वाला ऑर्गेनल इस्तेमाल होता है। तो हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है। डिटेल में जो फोटोसिंथेसिस है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास पेज नंबर 68 के ऊपर स्ट्रक्चर है। मैं पहले सिंपल सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं, बहुत आसान है। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये 2 मेम्ब्रेन। हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे सर्कुलर से, ये हो गया, ठीक है, ये एक सर्कुलर सा बैग है। कहीं कहीं पर ये बैग जो है ये एक के ऊपर एक लगे होते हैं, कहीं कहीं पर ये बैग जो है ये अलग-अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये अलग है,
यहाँ पर ये अलहदा है, ठीक है। यहाँ पर अगेन ये एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये जो एक बैग है ये कहलाता है थाइलाकॉइड। सिंगल बैग जो है ये कहलाता है थाइलाकॉइड। और जहां पर ये सारे के सारे बैग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, ये पूरा ग्रुप कहलाता है ग्रैनम, ठीक है। जिस तरह एक एनिमल है तो वो एक एनिमल है, अगर ग्रुप बना ले तो वो झुंड बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक थाइलाकॉइड है, एक बैग, और इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है ग्रैनम। अच्छा, अब इस थाइलाकॉइड के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है वो है इसके बाहर जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, ये कहलाता है स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। बस ये दो चीजें अगर आपने याद रख ली तो इनफ है। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो दो स्टेप्स के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप पढ़ेंगे कि एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो इस एरिया में होता है जिसे आप कहते हैं थाइलाकॉइड, और डार्क रिएक्शन जो होता है वो इस एरिया में होता है जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमा। तो बस ये दो बातें याद रखनी है इसके बारे में। अब आ जाते हैं वापस डायग्राम के ऊपर। तो दो हमारे पास मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद आपको नजर आएगा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो है ये एक एक बैग जो आपको नजर आ रहा है, ये एक एक सिंगल बैग जो है, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड। वन सिंगल बैग इज नोन एज थाइलाकॉइड। और ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है मल्टीपल बैग से मिलके, ये कहलाता है हमारे पास ग्रैनम, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन्स हो गई क्लोरोप्लास्ट की, उसके बाद ग्रैनम हो गया। ग्रैनम के बाहर जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो व्हाइटिश एरिया यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इजी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज वो है स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये कुछ बैग्स हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? ग्लूकोज बनाना। फोटोसिंथेसिस होगा ना, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनेगा। तो जब ग्लूकोज बनता है तो बहुत सारा ग्लूकोज जो है इसको जोड़कर लंबी लंबी चेन बनाई जाती है, वो कहलाती है स्टार्च। तो उन्हें स्टार्च को बैग में बंद कर दिया जाता है, तो वो बैग्स कहलाते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स। इनके अंदर स्टार्च जमा हुआ है और कुछ के अंदर लिपिड जमा हुआ है, तो दे आर कॉल्ड लिपिड ग्लोब्यूल्स, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, ये एक एरिया। तो ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज वन थाइलाकॉइड, और ये पूरा जो जत्था है, पूरा जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम, ठीक है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये यूज होता है टू कन्वर्ट केमिकल लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दैट इज व्हाई क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं ये एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है। अगर मैं आपको दोबारा इस डायग्राम की तरफ लेकर आऊं तो ये एक्चुअल डायग्राम है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम क्लोरोप्लास्ट की, और ये हैंडमेड डायग्राम है। इसके अंदर ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये एक एक सर्कुलर से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड से मिलकर ये जो पूरा ग्रुप बन रहा है, ये पूरा स्टैक जो बन रहा है, दिस इज नोन एज ग्रैनम। और इसके बीच में जितना भी एरिया है, ये जो कलरलेस एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन, जिसमें बेसिकली एनर्जी को, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे जमा कर लिया जाता है किस मॉलिक्यूल में? एटीपी में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर लिया जाता है इस मॉलिक्यूल में जिसे कहते हैं NADPH। ये लाइट रिएक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, और उसके बाद इनकी एनर्जी को यूज किया जाता है अगले रिएक्शन में जिसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बनाया जाता है ग्लूकोज। फर्दर डिटेल जो है ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर।